मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 9th। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। तो 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था। उस प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 की थी। नो आज हम 3.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 से पहले हम कुछ डेफिनेशंस को देखते हैं। जैसे हमारे पास है बाइनरी रिलेशन। हमारे पास रिलेशन क्या होता है? Relation means an abstract type of connection between two persons or objects. For instance, means हमारे पास relation वो होता है जो कि दो persons या दो things के दरमियान connection हो। उनके दरमियान जो भी connection होता है, दो इंसानों के दरमियान या दो objects के दरमियान, उनको हम relation कहते हैं। For example, mother son का relation हो सकता है, husband wife का हो सकता है, brother sister का हो सकता है। ये सारे आपके रिलेशन हैं। बट मैथमेटिक्स में जब हम रिलेशंस को देखते हैं तो वो हमारे रिलेशन इस तरह से होते हैं। इन मैथमेटिक्स आल्सो सम ऑपरेशन डिटरमाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर्स के दरमियान रिलेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल 5 और 4, 25 और 5, जैसे ये 5 का स्क्वायर बनता है, 2 और 4 स्क्वायर रूट बनते हैं। ये सारे आपके रिलेशंस, इनको हम रिलेशंस कह सकते हैं। मैथमेटिकली अ रिलेशन इज़ एनी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन को हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में राइट किया जाता है, जिस तरह से ये राइट किया जाता है। ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट को हम x कहते हैं और सेकंड एलिमेंट को हम y कहते हैं। इस तरह से हम रिलेशंस को ऑर्डर्ड पेयर में ज़ाहिर करते हैं। अब उन रिलेशंस को करने के लिए कुछ हमें टाइप्स दी गई हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं उनको करने के लिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रॉपर्टी है लेट a एंड b टू नॉन एम्प्टी सेट। अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हों a और b, कार्टेशियन प्लेन उनका प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो हम उनको a मल्टीप्लाई b फाइंड करेंगे। हम जब भी नॉन एम्प्टी सेट दो होंगे, उनके प्रोडक्ट के लिए हम a मल्टीप्लाई b करेंगे, और जब उनके a मल्टीप्लाई b में सबसेट्स आएंगे वो हमारे पास हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे। जैसे हमने पीछे देखा था x y के फॉर्म में। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा x, वो हमेशा a से डिनोट करेगा, सेकेंड एलिमेंट हमेशा b से डिनोट करेगा, b से। इस तरह से हम इसको राइट कर सकते हैं। इस तरह से सेकंड पॉइंट है हमारे पास एनी सबसेट ऑफ a मल्टीप्लाई b। जब भी हम a मल्टीप्लाई b फाइंड करेंगे, उनके प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, बाइनरी रिलेशन बनाएंगे, तो हमारे पास हमेशा वो कह रहे हैं कि रिलेशन में फ्रॉम a टू b होगा। हमेशा रिलेशन हमारे पास फ्रॉम a टू b होगा। मीन्स हमने a से b की तरफ रिलेशन फाइंड किया, a से b की तरफ। इसको हम डिनोट कर सकते हैं लेटर r के ज़रिए से, बिकॉज इट इज़ अ रिलेशन। थर्ड पॉइंट है हमारे पास द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मिंग अ रिलेशन इज़ कॉल्ड इट्स डोमेन। जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर में, उसको हम डोमेन कहते हैं, और सेकंड एलिमेंट को हम रेंज कहते हैं। फर्स्ट एलिमेंट इज़ कॉल्ड डोमेन, इसको हम डोमेन ऑफ आर से डिनोट करते हैं। इस तरह से जब हम सेकंड एलिमेंट को देखते हैं, द सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मिंग अ रिलेशन इज़ कॉल्ड इट्स रेंज। सेकंड एलिमेंट हमारे पास हमेशा रेंज होता है, और रेंज को हम रेंज आर से डिनोट करते हैं। इस तरह से आपके पास ये डोमेन और रेंज की डेफिनेशन भी है। इस तरह से नेक्स्ट है इफ़ a इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट। अगर हमारे पास कोई एक, यहाँ पे हमारे पास दो सेट थे a और b, अब कोई एक सेट की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई एक सेट हो a नॉन एम्प्टी हो, तो वो कहने के जब हम उसके सबसेट निकालेंगे तो हम a मल्टीप्लाई a करेंगे रिलेशन के लिए। a को हम a से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। अब हमारे पास फंक्शन की डिफाइन है, फंक्शन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज। अब फंक्शन की बात की गई है, पहले हम फंक्शन को देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि फंक्शन में डोमेन और रेंज क्या होती है। तो फर्स्ट देखते हैं फंक्शन। अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन इज़ अ फंक्शन डिफाइंड एज। रिलेशन को हम इस रिलेशन में फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करते हैं, लेट a एंड b बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे a और b। ज़ाहिर सी बात, हमने पहले उनका रिलेशन के लिए हमने उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, a मल्टीप्लाई b। सो इसका फर्स्ट पॉइंट है f इज़ अ रिलेशन फ्रॉम a टू b। a से b की तरफ तब होगा जब हम सबसेट फाइंड करेंगे a मल्टीप्लाई b करके। और इस तरह से वो कह रहे हैं कि डोमेन ऑफ f जो होगी वो हमारे पास a होगी, बिकॉज हमने देखा था कि डोमेन फर्स्ट एलिमेंट होता है और फर्स्ट एलिमेंट हमेशा a से होगा। सो डोमेन ऑफ f इज़ इक्वल टू a होगा। ये हमारे पास सेकेंड पॉइंट फॉर फंक्शन के लिए। और हमारे पास थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नंबर ऑफ टू पेयर्स ऑफ f आर इक्वल्स, देन f इज़ सेड टू बी फंक्शन ऑफ a टू b। जब हमने इनका पेयर्स बना लेने हैं और पेयर्स आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि हमारे पास फंक्शन आ गया a टू b। और इस तरह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन है a टू b का।
और इसमें हमें अगेन डोमेन और रेंज की डिफाइन बताई गई है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर, जब भी हम कोई ऑर्डर्ड पेयर की का फर्स्ट एलिमेंट देखेंगे वो हमारी डोमेन होगा, डोमेन ऑफ एफ, एंड ऑल द सेकंड एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ एफ, और सेकंड एलिमेंट हमेशा हमारे पास रेंज होंगे। इस तरह से हम अपनी एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज से पहले कुछ और डेफिनेशंस को देखते हैं हम। फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स भी पुट कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन, अब हमने फंक्शंस की डिफाइन देखी, अब फंक्शंस की हमने टाइप्स देखनी है। फंक्शन में कुछ टाइप्स दी गई हैं हमें टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट टाइप इज़ इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन होता है इनटू फंक्शन, देखें, इफ़ अ फंक्शन एफ ए टू बी, अगर फंक्शन ए से बी की तरफ हो, सच दैट रेंज ऑफ एफ सबसेट है बी, रेंज ऑफ एफ नॉट इक्वल टू बी, जो रेंज होगी एफ़ की वो कभी भी बी के इक्वल नहीं होगी। बिकॉज अगर देखें तो हमारे पास रेंज में 2, 4, 6 हैं, 8 था बट 8 को राइट नहीं किया गया। जब प्रॉपर इसके एलिमेंट ही नहीं आए तो वो रेंज नहीं होगी उसके इक्वल। देन एफ इज़ सेड टू बी फंक्शन ऑफ ए इंटू बी, तो वो हमारा फंक्शन होगा ए से बी की तरफ। ये हमारे पास इंटू फंक्शन डिफाइन। अगर हम देखें तो हमारे पास डोमेन में 1, 3, 5 थे, 1, 3, 5। रेंज में हमारे पास 2, 4, 6, 8 आने चाहिए थे, बट हमारे पास 2, 4, 6 है, 8 नहीं आया। जब कोई एलिमेंट नहीं आएगा तो वो फंक्शन हमारे पास इंटू फंक्शन होगा। इस तरह से अब नेक्स्ट 1 फंक्शन की डिफाइन है। 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। 1 फंक्शन इज़ आल्सो नॉन एज इंजेक्टिव फंक्शन। तो हम इसको देखते हैं। इफ़ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए इंटू बी, अगर फंक्शन ए इंटू बी हो, इज़ सच दैट सेकेंड एलिमेंट ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर्ड पेयर, जो सेकेंड एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का आर सेम, वो सेम होगा, देन इट इज़ कॉल्ड एन इंजेक्टिव फंक्शन। तो हम इसको इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। देखें अगर इसमें जैसे हमारे पास डोमेन 1 और 2 है और रेंज हमारे पास ए और बी है, इसमें भी सेम एज इट हमारे पास सी नहीं है। नंबर ऑफ़ 2 एलिमेंट्स हैं बट ये नहीं दिया गया, तो ये हमारे पास 1 और इंजेक्टिव फंक्शन होगा। इस तरह से हम थर्ड वाला टाइप देखते हैं ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन आल्सो नोन एज सर्जेक्टिव फंक्शन। इफ़ अ फंक्शन एफ ए टू बी इज़ सच दैट रेंज ऑफ एफ इक्वल टू बी, अब जो रेंज ऑफ एफ है वो बी के इक्वल है, जो एलिमेंट्स बी के हैं वो रेंज में हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, हर एलिमेंट बी का ए के कुछ एलिमेंट के साथ इमेज बना रहा होगा, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है या सर्जेक्टिव फंक्शन है। अब अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास ए में 3 एलिमेंट्स थे, बी में 2 थे, बट बी के सारे एलिमेंट्स ने ए के साथ मिलकर इमेज बनाया, इसलिए ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। अगर हम 1 फंक्शन की बात करें, 1 एंड ऑन टू, 1 एंड ऑन टू दोनों को मिला के अगर हम देखें, ऑन टू एंड 1 दोनों फंक्शन जब हम मिला के फंक्शन बनाता है तो वो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। अब फंक्शन एफ इज़ सेड टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन इफ़ बोथ 1 एंड ऑन टू, अगर ये हमारे पास 1 और ऑन टू होगा तो ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शंस होगा। नेक्स्ट हमारे पास दी हुई लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब लीनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होते हैं? ऐसा फंक्शन जो सिंपल फॉर्म में हो, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो वो हमारे पास लीनियर फंक्शन होगा और हमारे इसका ग्राफ जो वो स्ट्रेट लाइन पे होगा। इस तरह से अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, ax² प्लस bx प्लस सी, तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। नाउ अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 3.3 है हमारी। इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फॉर ए 1 2 3 4। अब हमें एक फंक्शन दिया गया है 1 2 3 4, सेट दिया गया है, एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका फंक्शन बनाना है, फाइंड द रिलेशन इन ए का रिलेशन फाइंड करना है। अगर हमने देखा था प्रॉपर्टीज़ में कि अगर हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट हो ए, तो हम उसका रिलेशन बनाने के लिए ए को ए से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो हम ए को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे। स्टेट द डोमेन, इसको डोमेन राइट करेंगे, एंड रेंज, और इसकी रेंज फाइंड करेंगे। देन हम इसके पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका फंक्शन बनाएंगे, इस फंक्शन का रिलेशन बनाएंगे ए का ए के साथ, और इसके डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। सो हम रिलेशन बनाते हैं। फॉर ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, हम इसका रिलेशन बनाते हैं। हमारे पास ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, देन ए मल्टीप्लाई ए करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 2 3 4
मल्टीप्लाई 1 2 3 एंड 4। नो अब हम इसका रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन बनाने के लिए हम ए को ए से ही मल्टीप्लाई करवाते हैं। सो अगर हम इसके रिलेशन में देखें तो हमारे पास फर्स्ट आएगा 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इनके सबके साथ तो 1 1 आएगा। सेकंड 1 2, थर्ड 1 3 और फोर्थ 1 4। इस तरह से हमारे पास सेकंड हम एलिमेंट को लेके मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इन सबके साथ तो हमारे पास आएगा 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। इस तरह से हम थर्ड को करवाते हैं, 3 को करवाते हैं, थर्ड एलिमेंट को 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4। इस तरह से 4 को करवाएंगे, 4 को इन सब के साथ सो हमारे पास आएगा 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4। इस तरह से हमारे पास रिलेशन फाइंड हो गया। तो अब हम इनके पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया एक्स वाई हमने फाइंड करना है, मीन्स एक ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने हैं एक्स वाई और इस तरह से हो कि वाई एक्स के इक्वल हो। सो हम ऐसे ऑर्डर्ड पेयर देखेंगे फर्स्ट पार्ट में कि हमारे पास वाई जो है वो एक्स के इक्वल आना चाहिए। तो अगर हम देखें वाई एक्स के इक्वल, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में दोनों सेम होने चाहिए, वाई और एक्स इक्वल हो तो ये 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 होगा। सो हम इसको राइट कर सकते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे कि हमने ऐसा ऑर्डर पेयर देखा जो हमारे पास y और x इक्वल हों तो वो हमारे पास r आएगा, बिकॉज हम r से नोट करते हैं इसको तो हमारे पास आएगा 1 1, एक हमने 1 1 देखा था, 2 2 देखा था, 3 3 एंड 4 4। इस तरह से अब हमें सेकंड बात हमें ये पूछी गई थी कि हमने इसके डोमेन और रेंज भी फाइंड करने हैं। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन, हर एक रिलेशन के हमने डोमेन और रेंज भी फाइंड करने हैं। सो अगर हम इसकी डोमेन फाइंड करें, डोमेन ऑफ आर देखें, डोमेन ऑफ आर देखें तो हमारे पास आएगा, डोमेन हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट वाले एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 एंड 4 होगा, 1 2 3 एंड 4। इस तरह से अगर हम रेंज देखें, रेंज ऑफ आर तो वो हमारे पास होगा सेकेंड एलिमेंट 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। नो अब हम अपने सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें बताया गया है कि हमने एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से बनाने हैं कि हम एक्स और वाई और एक्स दोनों को जब प्लस करें तो हमारे पास 5 5। सो हम ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे पेयर्स ढूंढते हैं जिसमें हमारे पास वाई और एक्स को प्लस करने से 5 आएगा। सो ये हमारे पास फंक्शन था जब हमने इसको बनाया था, तो हमने देखना है कि 5 आना चाहिए इनको करने से, प्लस करने से। 1 + 4 = 5, 3 + 2 = 5, 2 + 3 = 5, 3 + 2 = 5 एंड 4 + 1 = 5। सो हम फर्स्ट देखते हैं 1 4। सो हमारे पास फर्स्ट में आंसर आएगा 1 4। सेकंड हमारे पास 2 3, थर्ड हमारे पास 3 2, फोर्थ हमारे पास 4 1। इस तरह से ये हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको प्लस करने थे, हमारे पास 1 आएगा। नो अब हम इनकी डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं, बिकॉज हमने हर एक रिलेशन की डोमेन और रेंज देखनी है। सो डोमेन हमारे पास होगी, डोमेन ऑफ आर = होगा 1 2 3 4, 1
2 3 4। इस तरह से हमारे पास अगर हम रेंज देखें तो हमारे पास रेंज में आएगा 4 3 2 and 1, 4 3 2 and 1, ये हमारे पास रेंज। नाउ अब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें कहा गया है कि हमने एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से बनाना है कि अगर हम एक्स और वाई दोनों को प्लस करें तो वो लेस देन 5 है, 5 से लेस होना चाहिए। सो हम इसको देखते हैं फंक्शन में। नो इस रिलेशन में अगर हम देखें तो इस रिलेशन में हमारे पास लेस देन 5 के लिए हमारे पास 1 1 1 2, बिकॉज इनको प्लस करने से 3 आएगा, इनको प्लस करने से 2 आएगा, इनको प्लस करने से 4 आएगा। सो 1 1 1 2 1 3, ये हमारे पास आएगा 1 1 1 2 1 3 एंड 2 1 2 2, 2 + 2 4 होता है। सो 2 1 एंड 2 2 2 1 एंड 2 2। नो इससे अगला हम देखें अगर तो हमारे पास 3 1 विच इज़ इक्वल टू 4 एंड 4 1 इज़ इक्वल टू 5। सो 3 1 ओनली, 3 1 ये हमारे पास आ गए जो कि हमारे पास लेस देन 5 है। नो अब हम इनकी डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। तो हमारे पास डोमेन देखें, फर्स्ट एलिमेंट तो हमारे पास आएगा 1 2 एंड 3। डोमेन में हमारे पास आएगा 1 2 एंड 3। इस तरह से अगर हम रेंज देखें तो रेंज में हमारे पास आएगा 1 2 3 1 2 1। सो हमारे पास आएगा 1 2 एंड 3, ये हमारे पास रेंज होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें कहा गया है कि एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से लेना है कि अगर उन दोनों को प्लस करें तो ग्रेटर देन 5 आना चाहिए। सो नाउ अब हम ग्रेटर देन 5 देखते हैं। सो रिलेशन में हमारे पास ग्रेटर देन 5 देखें तो हम 4 + 1 5, 3 + 2 5, 2 + 4 6 विच इज़ ग्रेटर देन 1। सो हमारे पास 2 4 फर्स्ट आएगा, 3 3 3 4। नो हम राइट करते हैं 1 4 इक्वल टू 5। सो 2 4, इस तरह से हमारे पास 3 3 था एंड 3 4 था। इससे नेक्स्ट अगर हम देखें तो 3 4 के बाद हमारे पास 4 2 4 3 एंड 4 4, 4 2 4 3 एंड 4 4 विच इज़ आल्सो आर ग्रेटर देन 1। सो इसमें से हम डोमेन देखते हैं। डोमेन हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट्स 2 3 4, 2 3 4। रेंज हमारे पास सेकंड एलिमेंट 4 3 2, 4 3 2। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया था कि हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है और इन रिलेशंस को फाइंड करना है, इसके ऑर्डर्ड पेयर हमने फाइंड करना है। वो हमने सारे फाइंड कर लिए इनको देखते हुए। नो हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शन एंड ऑफ विच टाइप। अब हमें ये कुछ डायग्राम्स दी गई हैं और पूछा गया है कि बताएं कि क्या ये फंक्शन हैं और अगर फंक्शन है तो ये किस टाइप के फंक्शन है। तो हम फर्स्ट फंक्शन को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास डोमेन में 1 2 एंड 3 है। फर्स्ट फंक्शन में हमारे पास 1 2 एंड 3 है और यहाँ पर रेंज में A B C D है। अगर हम देखें तो A जो है B के जो हैं 2 एलिमेंट्स A के साथ अपना जो है इमेज बना रहे हैं और ऐसा हमने किसी भी फंक्शन में पॉसिबल नहीं देखा था। ऐसा किसी भी फंक्शन में पॉसिबल नहीं था। सो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। सो हम इसको कह सकते हैं नॉट अ फंक्शन।
इस तरह से अब हम सेकंड को देखते हैं। हमारे पास सेकंड है जो कि हमारे पास इमेज बना रहे हैं ए का 1 के साथ, बी का 3 के साथ एंड सी का 5 के साथ। तो पीछे हमने फंक्शन में देखा था कि जो सेम इमेज बना रहे थे वो हमारे पास 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन था, दोनों को मिला के बनता था, और 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव होता है। सो हम इसको राइट कर सकते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। इस तरह से हमारे पास ये भी सेम है, 1 ए के साथ, 2 बी के साथ एंड 3 सी के साथ। सेम 1 1 एंड ऑन टू है, तो ये भी हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है। इस तरह से हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में अब 1 जो है वो हमारे पास x के साथ इमेज बना रहा है, तो m भी x के साथ बना रहा है। इस तरह से n g के साथ बना रहा है, y जो है वो किसी के साथ भी इमेज नहीं बना रहा। b का कोई पार्ट ऐसा है जो a के साथ इमेज नहीं बना रहा। और जब हमने इसको देखा था पीछे डेफिनेशन में, तो हमारे पास ऐसा फंक्शन इनटू फंक्शन था, तो ये हमारे पास इनटू फंक्शन होगा। आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 3.3 का क्लियर हो चुका होगा विद डिफाइंस। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।